हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी ये क्लास पहली क्लास है जिसमें हम आपको उस सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे जिसका नाम सुनकर लोग अक्सर डर जाते हैं। उनका यही डर उस सब्जेक्ट को ना पढ़ पाने की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। सो गाइस, आज से और अभी से आप अपने दिल से ये डर निकाल दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक अनोखा मेथड जिससे आप बआसानी से इस सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बना लेंगे। सो गाइस, इस सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स। सो गाइस, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इसका आधार बेस ये जानने की बहुत ज़रूरत है, जिसका आधार दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक आपके नंबर, दूसरा आपका है कैलकुलेशन यानी संख्या। कैलकुलेशन आपका कैलकुलेशन के चार भाग होते हैं, जिसमें से एक होता है आपका जोड़, दूसरा भाग आपका है घटाव, तीसरा भाग आपका है गुणा, चौथा भाग आपका है भाग या विभाजन। इन दो चीज़ों पर पूरी मैथमेटिक्स टिकी है, यानी नंबर और कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एडिशन। घटाव सब्सट्रैक्शन, गुणा मल्टीप्लाइकेशन, और भाग को इंग्लिश में हम कहेंगे डिवीजन। सो गाइस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या होते हैं, यानी संख्याएं। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है नंबर्स या संख्याएं। गाइस, संख्याएं कई तरीके की होती हैं, जिसमें से हम कुछ आपके सामने रखते हैं। जैसे कि पहले आपकी संख्या हो गई प्राकृतिक संख्या, दूसरी संख्या आपकी हो गई सम संख्या, तीसरी आपकी हो गई विषम संख्या, और चौथी आपकी हो गई दशमलव संख्या। पांचवी आपकी हो गई परिमेय संख्या, और छठी आपकी संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। सो गाइस, वैसे तो संख्याएं बहुत हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट संख्याएं जो हैं वो हम आपके सामने पेश किए देते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, दशमलव संख्या, परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या। जिसमें से पहली हमारी है प्राकृतिक संख्या और सबसे लास्ट है अभाज्य संख्या। सो गाइस, सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक संख्या क्या होती है। गाइस, प्राकृतिक संख्या हमारी वो संख्या होती है जो नेचुरल संख्या होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरीके से जितनी भी संख्या चली जाती है वो सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और सम संख्या और विषम संख्या इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के दो पहलू हैं। जैसे कि जिस संख्या का आधा हो जाए उसको सम कहते हैं, और जिस संख्या का आधा होने में 50 पैसे या 98 इस तरीके का
डेढ़, दो, डेढ़, ढाई, 3.5, 4.5, 5.5 बचे, वो आपकी कहलाती है विषम संख्या। सो गाइस, प्राकृतिक संख्या आपने देखी, अब आपकी है सम संख्या। सम संख्या क्या? 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसी तरीके से। बाकी आपकी विषम संख्या, विषम संख्या क्या है जी? 1, 3, 5, 7। 7 का अगर आप आधा करेंगे 3.5, 5 का आधा आप करेंगे तो 2.5, 3 का आधा आप करेंगे तो 1.5, 1 का आधा करेंगे तो 50 पैसे। तो आपकी होगी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अगली संख्या जो हमारी है दशमलव संख्या है। चौथी संख्या क्या है? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या क्या होती है? पहले तो आप दशमलव को जानना बहुत ज़रूरी है। दशमलव कहते हैं पॉइंट को, पॉइंट को कहते हैं दशमलव। जब किसी संख्या के बाद पॉइंट लग के कोई संख्या आती है तो उसको दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे कि 1.3, ये दशमलव संख्या। दूसरी क्या है? 3.5, 7.8, 9.11। इस तरीके से जितनी भी पॉइंट में संख्या आपको मिलेंगे वो सब संख्याएं दशमलव संख्याएं कहलाएंगी। अगली आपकी संख्या परिमेय संख्या और अभाज्य संख्या। तो आप परिमेय संख्या और अभाज्य संख्या समझ लीजिए। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो संख्या है जो किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित होती है। परिमेय संख्या वो संख्या है जो किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित होती है। जैसे परिमेय संख्या वह संख्या है जो किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित हो। जैसे कि 3/5, 3 के भागित 5, ये आपकी होगी प्राकृतिक संख्या। 5/7, 2/3, 4/5, ये आपकी सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। अगली संख्या आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या भी एक प्राकृतिक संख्या का ही हिस्सा है। जैसे कि आपकी प्राकृतिक संख्याएं दी हैं 1, 2, 3, 4, 5, उनमें से वो संख्याएं हमें छांटना है जिनका विभाजन नहीं हो सकता। जैसे कि 3 संख्या ऐसी है जिसका विभाजन नहीं हो सकता। उसके बाद 5 संख्या जिसका विभाजन नहीं हो सकता। इसके बाद 7 है आपकी। इसके बाद अगर आप 9 लिखते हैं तो 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये 3 से विभाजित है। 3 त्रिका 9, यानी ये 3 से विभाजित है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। तो 9 के बाद क्या है? 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 19, इसी तरीके से आगे अभाज्य संख्या आपकी मिलेंगी। सो गाइस, ये हमारी मैथमेटिक्स का बेस था, जिसमें से आपको एक हिस्सा हमने बताया। अगला हिस्सा आपको अगले वीडियो में मिलेगा। वो अगला वीडियो में आपको कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस होगी। ये बाकी की जो प्राकृतिक संख्याएं जैसे उनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी वैसे हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत यूज़फुल लगी होगी और अगले वीडियो में हम कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे।